today's class we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 8. Name of the chapter is AO, that is application of integration. बेसिकली जो आपने अभी चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन सीखा है, अब उसका यूज करोगे आप इस चैप्टर में, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. अब बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर लेट अस प्रोसीड विद सम बेसिक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले आप ये देखो बेसिकली इस क्वेश्चन यहाँ आपको करना क्या है. लाइक ऐसे क्वेश्चन ऑफ फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना कर्व्स के बीच में, लाइंस के बीच में. और वो जो एरिया जो आप फाइंड करोगे वो आप किसकी हेल्प से फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन. लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए पहले आपको वो एरिया बनाना पड़ेगा रफली, कि ये जो एरिया मुझे फाइंड करना वो कौन सा एरिया, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है. बेसिकली यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होगा आपका वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल. और डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपके पास क्या होती है, लिमिट होती है. तो वो लिमिट्स के लिए आप एक रफली एक एरिया बनाते हो. रफली का मतलब इतना रफली नहीं कि बोला क्या जा रहा है बना को छोड़ दीजिए. तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट बनाने की जरूरत है, पर एटलीस्ट जो चीज बना रहे हो पता लगे. जैसे पैराबोला बना रहे हो तो पैराबोला ही होना चाहिए, नहीं सर्कल बना के आते. इलिप्स है तो इलिप्स की शेप आनी चाहिए. तो कैसे आप जज करोगे किस इक्वेशन में हमें किस तरह से एरिया बनाना. तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए. जैसे कि मान कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो और 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया था. तो वहाँ आपने देखा था कि जो भी लाइन होती है, जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ऐसी फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी तो आप क्या बनाओगे, स्ट्रेट लाइन. तो आपको क्या बताया गया यहाँ पर देखो, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग y इक्वल टू mx प्लस c. स्लोप आप क्यों फाइंड करोगे, भाई लाइन तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि लाइन की इक्वेशन है. अब लाइन की इक्वेशन किस तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, वो कैसे पता चलेगा. समझ आ रही है बात, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आप स्लोप फाइंड करो. टू नो वेदर द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. ठीक है. इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज 0 देन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब लाइन का स्लोप फाइंड करोगे, अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, वो पैरेलल है, राइट. ठीक है. इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज इंफिनिटी. इंफिनिटी का मतलब परपेंडिकुलर. भाई स्लोप का मतलब आपको याद होगा tan थीटा भी होता है. तो इंफिनिटी में tan की वैल्यू क्या होती है, 90. इसका मतलब क्या है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये लाइन जो होगी आपकी वो वाई एक्सिस के क्या होगी, वो पैरेलल. बट अगर 0 आएगा तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इतना समझ में आ रहा है, ठीक है. फिर इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव रियल वैल्यू, यानी कि आपने स्लोप फाइंड किया और वो पॉजिटिव आया, तब क्या होगा, लाइन इंक्लाइंड फ्रॉम राइट. लाइन जो वो राइट वाली साइड से इंक्लाइन करे. स्लोप ऑफ अ लाइन इज नेगेटिव रियल, लाइन इंक्लाइंड फ्रॉम लेफ्ट. इंक्लाइंड का मतलब उसका जो झुकाव होगा, जैसे ये है, ये इंक्लाइंड किस तरफ कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की. समझ आ रहा है आपको. इफ अ स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव द लाइन इंक्लाइंड फ्रॉम लेफ्ट. ठीक है. आगे देखो, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम. अगर लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स होती है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है. अब वो कुछ भी हो, लाइक 1000 एक्स ही क्यों ना हो, अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ ये गिवन है, चाहे वो y इक्वल टू रूट 2 एक्स हो, तो ये क्लियर है कि ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशंस आती हैं आपकी कुछ क्वालिटी की इक्वेशन. क्वालिटी की इक्वेशन से क्या बनता है, आपका कर्व बनता है. क्वालिटी की इक्वेशन से क्या बनता है, आपका कर्व. अब देखो इन केस जैसे पैराबोला की क्वेश्चन आपको पता है, पैराबोला में क्या होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो अपने कॉनिक सेक्शन में क्या पढ़ा था, इक्वल टू x है ना. ठीक है. इसका मतलब जो सिमेट्री होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी, वो ऐसे होगी. अगर ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो जो आपकी सिमेट्री है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगी. प्लस एक्स है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस. अगर यही ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो प्लस वाई है तो अपवर्ड पैराबोला. अगर यही लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला. ये क्लियर हो गया, ठीक है. पैराबोला तो क्लियर हो गया. देन इन केस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है क्या होती है,
x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू क्या होती है आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या इक्वेशन होती है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू, कहने का मतलब क्या है कि सर्कल के केस में जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा सेम होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल गई ना 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 7, तो आप समझ जाओ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है ना, तो ये सर्कल की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है सर्कल, ठीक है। फिर क्या, फिर नेक्स्ट कर्व क्या आता है आपका इलिप्स का, नेक्स्ट कर्व क्या आता है इलिप्स का, x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके केस में जो इलिप्स बनता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। क्यों, इलिप्स में क्या होता है, ए जिसके नीचे होता है, बेसिकली ए और बी का मतलब क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए एक्स के नीचे है तो आपका जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है, तो ये उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर ए वाई के नीचे है तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है मेरा वो वाई पर है, तो ये ऐसे बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इलिप्स, राइट। तो इसकी जो फॉर्म होती है वो कहती है mx² प्लस ny² इक्वल टू सी। सर्कल में क्या होता है कि आपका x² और y² का कोफिशिएंट सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है x² और y² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू x। बताओ क्या है ये एक पैराबोला, अभी बताया था ना आपको, y² एक साइड में क्वाड्रेटिक और दूसरी साइड में लीनियर। अगर एक साइड में क्वाड्रेटिक है दूसरी साइड में लीनियर है तो वो क्या, वो एक पैराबोला है। और x² और y² में आपकी इक्वेशन है, कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल है। x² और y² में इक्वेशन है लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट है, होगा प्लस का साइन, तो ये क्या है आपका इलिप्स, ठीक है। अब इक्वल टू में x है तो कहने से दैट जो आपकी सिमेट्री होगी वो x एक्सिस पर होगी। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू 1, तो ये हो गया x इक्वल टू 1, कोई भी पॉइंट ले लो x एक्सिस पर, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4। चलो जी एक x इक्वल टू 4 लाइन भी ले लेते हैं। एंड द x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कहने से देन मुझे जो फाइंड करना वो ये फाइंड करना है, एरिया आपको फाइंड करना है किस किस के बीच में, y² इक्वल टू x इक्वल टू 1 ये हो गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 ये हो गया x इक्वल टू 4, और x एक्सिस और ये हो गया आपका कर्व, तो ये एरिया फाइंड करना है ना मुझे। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो मेरी लिमिट है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 4 तक, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपका जो गिवन कर्व है वो है y² इक्वल टू x, तो ये क्या है, इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर है इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, सोचना ही नहीं है, ये आपका हो गया, ये एक्सिस हो गया तो ये हो गया x इक्वल टू 1 और ये हो गया x इक्वल टू 4। दीज आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दीज आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब ये आपने, ये आपका एरिया हो, ये क्या हो गया आपका एरिया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स बनाई, स्ट्रिप्स आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, ये आप चेक करने के लिए रफली साइड में बना सकते हो, समझ में आ गया। स्ट्रिप से क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे स्ट्रिप बना रहा हूँ कि भैया मुझे ये एरिया फाइंड कर, जब मैं ये स्ट्रिप बना रहा हूँ तो इस स्ट्रिप का जो बेस है वो कौन से एक्सिस पर आ रहा है, बेस एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर अगर बेस आ रहा है तो आप बोलोगे dx, अगर इनका बेस y एक्सिस पर आएगा तो आप क्या कहोगे dy। पहले पता, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ तो आप जो एरिया मुझे फाइंड करना है, ये एरिया आपने शेड कर दिया, मैंने इसके बीच में स्ट्रिप बनाई, जो स्ट्रिप मैं बना रहा हूँ उसका बेस किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो जो मुझे एरिया फाइंड करना है वो होगा dx, समझ आ रहा है। अगर इसका जो बेस है वो y एक्सिस पर आएगा, किस पर आएगा, y एक्सिस पर, अगर y एक्सिस पर आएगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा dy, अगर यहाँ dx है तो ये हो गया fx, अगर यहाँ dy है तो ये क्या हो जाएगा fy, x के साथ x y के साथ, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये dx है इसका मतलब जो आपका फंक्शन है
वो आपका यहाँ पर किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स की फॉर्म में। अगर ये dy है, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है उसको किस फॉर्म में लिखना होगा, y की फॉर्म। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, आपने स्ट्रिप बनाई, ये जो स्ट्रिप है वो किसके अंडर आ रही है, पैराबोला। स्ट्रिप किसके अंडर आ रही है, पैराबोला। तो जो भी आपका ये एरिया निकलेगा वो किसकी इक्वेशन से निकलेगा, पैराबोला। ये बात समझ में आ रही है। आपकी ये जो स्ट्रिप्स है वो किसके अंडर आ रही है, पैराबोला। तो जो आपका ये एफ होगा वो किसकी इक्वेशन होगी, ये पैराबोला। और इन टर्म्स ऑफ एक्स होनी चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन किस पे होनी चाहिए, इन एक्स वेरिएबल, इन एक्स वेरिएबल। अब जो आपकी पैराबोला की जो ये इक्वेशन है, आपकी जो पैराबोला की इक्वेशन है वो आपकी है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। मुझे अब इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, तो अगर मैं y को x में कन्वर्ट करूंगा तो यही होगा ना, y इक्वल टू रूट एक्स। ये बात समझ में आई। पहली बात क्या है कि जो स्ट्रिप का बेस होगा वो कौन से एक्सिस पर, x एक्सिस पर आएगा तो dx, तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। वाई एक्सिस पर आएगा तो dy, तो ये हो गया एफ बाई डी। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, अगर ये dx है तो आपको फंक्शन में, इसका मतलब आपको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा। अगर यहाँ dy होता तो आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते, x के साथ x और y के साथ y जोड़े। ये समझ में आ रहा है। अब वहां पर dx है तो मैंने y को x में कन्वर्ट कर दिया, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या होगी, रूट x। ये चीज समझ में आ रही है, तो डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट की बात करते हैं। ये तो आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर है, ठीक है। तो आपने y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो गया, रूट एक्स। हो गया रूट एक्स के। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको। इसका मतलब है x रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, n+1, तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन n+1। तो ये कितना हो गया, 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट क्या होगी, 1 to 4। लिमिट क्या होगी, 1 to 4, राइट। अब 3/2 है, इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा, 2/3। फिर अपर लिमिट 4⁻³ माइनस लोअर लिमिट 1⁻³। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। अब ये जो आपका 4 है, अब ये जो आपका 4 है, फोर का मतलब यही हुआ ना, 2⁻²। और ये आपका 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2⁻³ दैट इज 8 -1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2/3। 8 -1 क्या हो जाएगा, 7, दैट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट। एनी क्वेश्चन, तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x। कौन सा पैराबोला है, अलोंग x एक्सिस। तो कहना है इसे कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। फिर क्या है आपका x = 2, ये पॉइंट हो गया आपका 2। फिर क्या x = 4, ये पॉइंट हो गया आपका 4। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओगे, ठीक है। एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस इन द फर्स्ट, तो यही क्वेश्चन नहीं हो गया, सेम सेम क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो फटाफट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है आपकी, y² = 9x। So given equations of lines के x = 2, x = 4, x axis and first quadrant, x axis and first quadrant। देखो कुछ जो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका y² = 9x, x = 2, x = 4, और ये आपका हो गया शेड्यूल। अब अगर मैं इसमें स्ट्रिप्स बना रहा हूँ, देखो जैसे कि मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिप बनाई, एग्जाम में बनानी होगी तो आप पेंसिल से हल्की सी ऐसी स्ट्रिप बना के तो उसको रफ कर दो, तो साइड में हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना के आप देख लो। तो मेरा बेस आ रहा है वो किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ आएगा dx। इसका
इसका मतलब जो y है उसको मैं किसके टर्म्स में लिखूंगा, x की टर्म, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब जो आपकी y की क्वेश्चन है वो है आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। अब y मैंने पैराबोला का क्यों लिया, पहले आप देखो कि ये जो आपका जो स्ट्रिप है वो किसके अंडर आ रही है, ये जो स्ट्रिप मैं बना रहा हूँ वो पैराबोला के अंडर आ रही है, किसके अंडर आती है उसका एरिया लिया, समझ में आ रही है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9x, √9x का मतलब 3 रूट है। अब ये भी क्या सकते हो प्लस माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जब आपने इसको सॉल्व किया लिमिट क्या होगी आपकी 2 to 4, 3√x। अब 3 आपका क्या कांस्टेंट है, राइट। अब देखो √x का मतलब क्या हो गया x रेज़ टू पावर 1/2, को इंटीग्रेट करोगे 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, अपॉन में भी 3/2, 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 2/3 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4⁻³ माइनस 2⁻³ यहाँ तो सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हो गया 2, इस 4 को कैसे लिखोगे 2⁻² और 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2⁻³ क्या हो जाएगा आपका 8, माइनस 2⁻³ 3/2 का मतलब क्या हो गया 2⁻1 इंटू 2⁻1/2, राइट। 2⁻1 2⁻1/2 तो हो गया √2। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, जैसे आपने 2 कॉमन लिया 2 2 क्या हो गया 4, 8 का मतलब है 2 into 4, तो ये हो गया 4 माइनस √2 स्क्वायर रूट, इज इट क्लियर, क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, कैन आई से दैट अपवर्ड पैराबोला, भाई इक्वल टू में जो होता है सिमेट्री उसके अलोंग होती है, पॉजिटिव आई है तो अलोंग पॉजिटिव आई एक्सिस, फिर क्या है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ये पॉइंट होगा आपका, फिर है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 ये, तो ये कुछ ऐसे बनेगा y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, y एक्सिस ये हो गया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही आ गया ना आपका। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ मैं स्ट्रिप बना, जब मैं यहाँ स्ट्रिप बनाऊंगा उसका बेस किस पर आ रहा है y एक्सिस, और वो किसके अंडर आ रही है पैराबोला के अंडर, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ये आपकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, तो ये इस तरह से बनेगा। अब ये जो स्ट्रिप है, अब देखो आप इनका जो बेस है वो किस पर आ रहा है y एक्सिस पर, y एक्सिस, दैट मींस dy है तो fy, इसका मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन है ये इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल सॉल्व करना है, इसका मतलब जिसके अंडर वो आ रहा है पैराबोला, उस पैराबोला की इक्वेशन को आपको x से किस में कन्वर्ट करना होगा y, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या 4y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4y, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 √y, ये भी समझ में आ रही है। तो वैल्यू ऑफ fy का मतलब फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, फंक्शन को fx होता तो फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यहाँ तो सारी बात समझ में आ रही है। और लिमिट क्या होगी आपकी 2 to 4, लिमिट क्या होगी आपकी 2 to 4, तो fy हो गया 2√y, ये हो गया dy, अब इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो यहाँ y की जो पावर है वो क्या है 1/2, n प्लस 1 क्या होगा 3/2, अपॉन में क्या होगा 3/2, 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 2/2, इसे क्लियर। तो ये हो गया आपका 4/3, अपर लिमिट पुट करो 4⁻³ माइनस लोअर लिमिट पुट करो 2⁻³ इसे क्लियर, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 2⁻2 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2⁻3 कितना हो जाएगा 8, 2⁻3/2 इसका मतलब क्या हुआ 2⁻1 इंटू 2⁻1/2, अभी किया था आपने 8 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 4, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, तो 2 4 का क्या हो जाएगा 8/3 एंड वी आर लेफ्ट विद 4 माइनस √2 स्क्वायर रूट, इज इट क्लियर, क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ellipse,
पहले तो आप ये देखो कि इसका मतलब क्या है 4 स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 जो है 3 से पड़ा, और 4 किसके अंडर है, एक्स के नीचे। क्या नहीं चाहिए ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये एक्स के नीचे वाली जो वैल्यू वो बड़ी है। इतना समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से बनाओगे आप हॉरिजॉन्टल इलिप्स को। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। जो आपको ये एरिया, जितना भी एरिया कवर कर रहा है आपको ये एरिया फाइंड करना। अब इसमें एक चीज देखो, आप नोटिस करो, अगर मैं एक, सारे एक जैसे है ना, अगर मैं एक पोर्शन का एरिया निकाल दूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। इतना समझ में आ रही है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, गिवन इक्वेशन है 16 को आपने लिखा 4 स्क्वायर, 9 को आपने क्या लिखा 3 स्क्वायर। ए क्या हो गया आपका 4, बी क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। तो कहने से दैट एक्स 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 एक्सिस में तो आएगा 0.4 और वाई एक्सिस में आएगा 0.3। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये एलिप्स बनाओगे तो ये जो एक्स एक्सिस पर जो इसकी ये रेंज है ये कितनी होगी 4, और वाई एक्सिस में ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 3। ये भी समझ में आ गया। मैंने कहा किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप अगर ऐसे लेते हो तो आप बेस किस में ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा आपका एफ एक्स डी एक्स। तो आपका जो फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, और लिमिट क्या होगी फिर, एक्स एक्सिस में लिमिट क्या है 0 to 4। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप इसको ऐसे लेते हो इस तरह से, तो आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा डी वाई। तो आपका ये फंक्शन हो जाएगा एफ वाई और डी वाई, और लिमिट क्या होगी 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना होगा आपको, वाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। यहाँ आपके दोनों ऑप्शन खुले, चाहे आप ऐसे लो या ऐसे लो। यहाँ भी जो आपकी स्ट्रिप है किसके अंडर आएंगे, इलिप्स के। और जब आप इस तरह से बनाओगे तो भी जो आपकी स्ट्रिप है वो किसके अंडर आएगी, इलिप्स के। ये चीज समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा एक क्वाड्रेंट का निकालना है, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आपके लिए एक्स एक्सिस पर, तो 0 to 4 जाएगी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब जो भी मेरा गिवन फंक्शन है, देखो आपको पता है एफ एक्स का मतलब होता है वाई, एफ वाई का मतलब क्या होता है एक्स। तो एफ एक्स का मतलब वाई होता है, इसका मतलब वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना। अब ये आपकी इक्वेशन है, इसको आपको अब आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, व्हाट वी विल डू नाउ, देखो वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू क्या है 1, ये प्लस यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या आ गया 16, 16 इंटू 1 क्या हो गया 16, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9/16, ये 9 यहाँ आ गया 9/16, और विद इन ब्रैकेट हो गया 16 माइनस एक्स। तो एफ एक्स आपका क्या था बाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को आप क्या करोगे स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, प्लस माइनस में कितनी ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर है, सीधा पॉजिटिव है। और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा √16 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/4 √16 माइनस एक्स। तो आपने एफ एक्स की जगह डाल दिया 3/4 √16 को लिखा 4 स्क्वायर माइनस एक्स। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जिस इंटीग्रेशन का यूज होगा वो ये है, √a² माइनस एक्स। सबसे ज्यादा जो यूज में आपका इंटीग्रेशन पूरे चैप्टर में रहेगा वो यही रहेगा, a² माइनस एक्स। क्या होता है x/2, ये वैल्यू एज इट इज √a² माइनस एक्स। अब अगर पॉजिटिव है a² तो प्लस a² बाय, अब आपको याद होगा dx/√a² माइनस x² किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स होती है ना। तो जब ये न्यूमरेटर में भी आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। फिर से बता रहा हूँ कैसे याद रखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या हो गया आपका 16, तो x/2
पहले आपने क्या लिखा x/2, देखो 4 से 4 कट गया, 3 आपका ये बाहर आ गया। अब आपने इसका फॉर्मूला लगाना है क्या, x/2, तो x तो यहाँ पर आपका x ही है, लेकिन a जो है आपका यहाँ पर क्या है 4 है। यहाँ x/2 है, वहां पर आपने लिखा x/2 रूट a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a आपका 4 है तो a स्क्वायर क्या होगा 16/2 साइन इनवर्स x बाय a आपका क्या है 4, लिमिट क्या है 0 to 4। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द अपर लिमिट, तो x की जगह क्या आ जाएगा 4, x की जगह 4, x की जगह 4, तो ये हो जाएगा 4/2। यहाँ 4 स्क्वायर करोगे 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0 प्लस 8 साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स x, x की जगह क्या हो जाएगा 4/4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। कैसे 0, जब आपने लोअर लिमिट पुट की, जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग ये सारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 8 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 ही है, समझ में आ रही है, ठीक है। व्हाट वी विल हैव, ये कैंसिल करोगे आप, ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो 0 ही हो गया। 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है पाई/2, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2, ये हो गया 8 पाई/2, ये भी आपका हो गया 0। तो बेसिकली आपके पास क्या हो गया 3 8 पाई/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर, इज इट क्लियर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। The next question is find the area of the region bounded by the, अब देखो ये हो गया आपका क्या 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 स्क्वायर, तो कहने से दैट ये आपका ए बड़ी वाली वैल्यू ये होती है ए, यानी कि जो आपके मेजर एक्सिस है वो किस पर है वाई एक्सिस पर, तो कहना ही से दैट ये जो एक्सिस होगा आपका वो होगा वर्टिकल, ये जो इलिप्स होगा आपका वर्टिकल होगा। यहाँ का समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर, तो ए आपका जो बड़ी वाली वैल्यू है आपकी वो क्या है 3, तो ए आपका हो गया 3 और बी आपका क्या हो गया 2, ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपने एलिप्स बनाया, एलिप्स आपका कुछ इस तरह से बना, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आपने स्ट्रिप्स बनाना शुरू किया, तो स्ट्रिप्स मैंने इस तरह से बनाई, तो अगर आप इस तरह से स्ट्रिप्स बना रहे तो बेस किस पर आ रहा है वाई पर, तो कहने से डी वाई, डी वाई के साथ आएगा एफ वाई, इसका मतलब आप वाई को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखोगे, नहीं एक्स को आप इन टर्म्स ऑफ क्या लिखोगे वाई, अगर डी वाई है तो इन टर्म्स ऑफ वाई, ये आपकी इक्वेशन है। तो वाई एक्सिस पे जो लिमिट है वो क्या है 0 to 3, तो लिमिट हो गई आपकी 0 to 3। ऐसे कितने क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा सारी बात समझ में आ रही है। अगर आप एक्स, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन आपके एक्स की लिमिट से करवाया था, ये वाई से करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो ना सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी उस हिसाब से, बस उससे आपसे सेम हो जाएगा। अब ये आपकी क्वेश्चन थी, अब मुझे क्या करना है एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना, एक्स को क्या लिखना है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक्स स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, आपने एलसीएम ले लिया 1, तो ये हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, देन ये डिवाइड है यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4/9, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, यहाँ के क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये हो गया आपका √9 माइनस वाई, ये क्या हो गया √9 माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो आपका था एफ वाई डी वाई, एफ वाई का मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ये वैल्यू है, तो एफ वाई की जगह क्या आ जाएगा 2/3 √9 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डी वाई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8/3, ये क्या हो जाएगा आपका 8/3। जब आप इसमें अप्लाई करोगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा आपका, पहले मैं फॉर्मूला दिखाया था, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया 8/3, फॉर्मूला क्या होता है आपका
एक्स बाय टू, यहाँ वाई है तो क्या हो जाएगा वाई बाय टू, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाय टू, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का मतलब वाई बाय ए, यहाँ पर क्या होगा 3, तो आपने लिखा वाई बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, तो मैंने वाई लिखा क्या, ए स्क्वायर बाय टू, ए आपका क्या है 9, ए स्क्वायर 9 है ना, ये जो होता है ये ए स्क्वायर होता है, ये हो गया 9 बाय टू, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स की जगह यहाँ पर वाई है, तो ए आपका क्या है 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 वाई बाय, तेरे यहाँ सारी चीजें ठीक है। अब वी विल अप्लाई द लिमिट, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे व्हाट यू विल है अपर लिमिट, जहाँ वाई है उसकी जगह क्या आ जाएगा 3, फिर इसकी जगह 3 स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो गया सारा, ये तो हो गया 3 बाय टू इंटू जीरो, यहाँ 3 रखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1, फिर अप्लाई करोगे लोअर लिमिट, यहाँ 0 रखोगे तो ये सारे 0, यहाँ 0 रखोगे साइन इनवर्स 0 0, तो ये तो सारे 0 हो जाएगा, 0 और ये भी 0 ही हो जाएगा, तो बेसिकली जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 बाय 3, ये तो 0 हो गया, 9 बाय 2, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया पाई बाय 2, तो 9 बाय 2 इंटू पाई बाय 2, तो ये आ गया 6 पाई स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका 6 पाई स्क्वायर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका ये जो आंसर है वो कितना है 6 पाई, ठीक है। आपकी लिमिट क्या थी मुझे ये बताओ, जो आपका दो वैल्यू थी ए और बी की वैल्यू क्या थी आपकी, लिमिट का मतलब आपके ए और बी की वैल्यू क्या थी 3 और 2, तो आपका आंसर आया 6 पाई, तो 6 का मतलब मैं कहना चाहिए 3 इंटू 2, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन पर आओ जरा, यहाँ आंसर कितना है देखो 12 पाई, कितना है 12 पाई। अब इसकी लिमिट, इसमें ए और बी की वैल्यू देखो क्या है 3 और 4, आपका आंसर आ रहा है 12 पाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 3 इंटू 5, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, जब आप इलिप्स का एरिया फाइंड करते हो तो ये एक कंफ्यूजन आ रहा है आपके सामने कि जो ए और बी की वैल्यू है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर आएगा इलिप्स के केस में, बिल्कुल सही है, समझ आ रहा है। दो क्वेश्चन से, दोनों क्वेश्चन से आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि जब भी इलिप्स का क्वेश्चन आएगा करने से पहले ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया इसका एरिया पाई ए ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए पाई ए, इज इट क्लियर, ठीक है। Next question is question number 6. Find the area of the region in the first quadrant. एक तो first quadrant है, enclosed by x-axis, ठीक है, line x equal to √3y. कहना चाहिए that ये origin से पास होगी, इसमें प्लस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, and the circle x square plus y square equal to 4. x square का कोएफिशिएंट क्या है 1, y square का कोएफिशिएंट क्या है 1, वैसे ही पता चलता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आपने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था, क्या होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसमें एच और के सेंटर होते हैं। अगर उसके हिसाब से आप इसको देखो तो ये क्या होना चाहिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही तो यहाँ और कुछ तो है नहीं, और ये क्या होना चाहिए y माइनस, तो कहना है दैट ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन में, सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब क्या है वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो 0 0 है, और रेडियस आपका क्या है 2 है, रेडियस आपका क्या है 2, इज इट क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपका x इक्वल टू √3y, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या x इक्वल टू √3y। अब जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, अब तो देखो क्या x इक्वल टू y था या y इक्वल टू x था, मैंने कहा था y इक्वल टू mx वाली जो लाइन है ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये जो लाइन है आपकी वो क्या है, ये आपकी x इक्वल टू एम वाई, आप ऐसे समझ आ रहा है x इक्वल टू एम वाई, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स हो या x इक्वल टू एम वाई हो, दोनों एक ही चीज हो, एक ही समझ में आ रही है, y इक्वल टू एम एक्स हो x इक्वल टू एम वाई, दोनों एक ही चीज हो,
लेकिन बात ये है कि ओरिजिन से पास होगी वो ऐसे पास होगी या इस तरह से पास होगी, वो कैसे पता चलेगा? स्लोप आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, मुझे समझ में आ रही है? फिर से क्लियर कर रहा हूँ। वहां पे मैंने कहा था y इक्वल टू एम एक्स, पर यहाँ पर क्या x इक्वल टू एम एक्स, डजंट मैटर, वो तार से पहले तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चाहे y इक्वल टू एम एक्स हो, कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू एम एक्स है या x इक्वल टू एम वाई है, बोथ मीन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहले तो एक क्लियर है। अब बात ये आती है कि ओरिजिन से जब कोई लाइन पास होती है वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट की तरफ या राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ, वो कैसे आप जज करोगे? उसके लिए आपने क्या किया, इसका स्लोप फाइंड किया। जब आपने इसका स्लोप किया, आपको पता है क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो लाइन है आपकी वो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सिस। अगर ये स्लोप नेगेटिव आ रहा होता तो लाइन आपकी ऐसे जाती, पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो किस तरफ बेंड करेगी? वैसे भी देखो क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है, कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस लाइन एंड द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको जो एरिया, अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ। तो जो आपको एरिया निकालना है वो ये है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहाँ स्ट्रिप बनाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिप बनाना शुरू की, जैसे ये स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप। यहाँ तक जब मैंने स्ट्रिप बनाई है तो ये किसके अंडर आ रही है? इस लाइन के अंडर। यहाँ तक जब मैंने स्ट्रिप बनाई तो किसके अंडर आ रही है? लाइन के अंडर। यहाँ से समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद जब मैं आगे स्ट्रिप बनाता हूँ, इसके बाद जब मैंने आगे स्ट्रिप बनाई ये, इसके बाद जब मैंने ये आगे स्ट्रिप बनाई तो ये किसके अंडर आ रही है? सर्कल के अंदर। फर्क समझ में आ रहा है? जब इस पूरे एरिया को मैं निकालूंगा, एक तो ये वाला पार्ट आएगा अंडर लाइन प्लस अंडर सर्कल। इसका मतलब मुझे पहले ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि जहां तक आपकी ये लाइन है और उसके बाद जो सर्कल है, तो ये वाला पॉइंट है, तभी तो मैं लिमिट बता पाऊंगा कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक तो अंडर लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या अंडर सर्कल। तो ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट है वो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? एक तो लाइन और एक सर्कल। तो मुझे सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये दो इक्वेशन है जिनसे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, एक है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक है इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल है, किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर, यहाँ पर x की वैल्यू √3y, इसको यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा? √3y² प्लस y² इक्वल टू 4। √3y² का मतलब क्या हो गया? √3y का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, ऐसे हो जाएगा। जो आपका x² है इसकी जगह क्या जाएगा? √3y² प्लस y² इक्वल टू 4। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3y² प्लस y² इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आ रही है? 3y² प्लस y² कितना हो जाएगा? 4y² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 4। इज इट क्लियर? ठीक है, 4y² अगर 4 के इक्वल है तो y² कितना हो जाएगा आपका? 1। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब आपके पास y की दो वैल्यू आई, y की क्या आएगी? दो वैल्यू, एक आएगी 1, एक आएगी -1। अब अगर मैं डायग्राम में आपको लेके जाऊं तो डायग्राम में जो आपकी स्ट्रिप है उसका बेस है x एक्सिस, मुझे लिमिट निकालनी है x पर, तो मुझे y की दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। मुझे तो x की वैल्यू देखनी है क्या है। जब y आपका 1 है, y आपका 1 है तो x इक्वल टू क्या है? √3y, तो ये कितना हो जाएगा? √3। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं y की जगह -1 पुट करूंगा तो ये -√3 आ जाएगा, तो मुझे x की चाहिए पॉजिटिव है। क्या इसका कोई लॉजिक है? मुझे क्या इसकी नीड है? ये समझ में आ रहा है? तो कैन आई से दैट ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है ये √3 है। अब जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0 to √3 fx dx प्लस √3 to 2 fx dx। फर्क है, यहाँ पर जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे वो लिखोगे लाइन से, और यहाँ जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे वो कहाँ से लिखोगे? सर्कल से। यहाँ का कोई भी डाउट है तो भैया पूछो।
क्लियर है हमें सारी चीजें? यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछो। ये इस तरह से हो गया क्या, 0 to √3 और लाइन, √3 to 2 क्या है, सर्कल। अब लाइन की इक्वेशन में आपको वाई एक्स है ना, तो वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना होगा। लाइन की इक्वेशन थी x इक्वल टू √3 तो y को इन टर्म्स ऑफ x क्या लिखोगे, y इक्वल टू x/√3। यहाँ पे fx की वैल्यू क्या होगी, x/√3, यानी इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे x² + y² इक्वल टू 4, तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - x²। तो y की वैल्यू प्लस माइनस नहीं लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा, √4 - x²। तो ये हो गया आपका a² - x²। समझ में आ रही सारी चीजें? ठीक है, इस तरह से आ गया आपका। अब ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा आपका, 1/√3 कांस्टेंट है, x का x⁻1 है, 1 + 1 क्या होगा, x²/2, 0 to √3। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a, x/2 √a² - x² एज इट इज 4 - x प्लस a² क्या है आपका, 4/2 साइन इनवर्स x/a एक ही जगह क्या आ जाएगा, 2, और लिमिट क्या आपकी √3 to 2। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, ना अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट देखो, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, तो 3/2, लोअर लिमिट -0, अपर लिमिट x की जगह आ जाएगा 2, 2² क्या हो जाएगा, 0, ये तो हो गया 0। 4/2 क्या हो गया आपका, 2, ये हो गया 2/2 दैट इज 1, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, ये हो गया √3/2। समझ आ रहा है, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, तो बेसिकली √3/2। 4/2 क्या हो गया आपका 2, साइन इनवर्स x की जगह √3 रखो, क्या हो जाएगा, √3/2। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी विल हैव, 3 × 1 = 3 अपॉन 2√3, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा आपका 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, 2π/2 -√3/2 -2 साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3, तो दैट इज 2π/3। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते। इतना इंटीग्रेशन करके आए तो थोड़ा मैं पास कर रहा हूँ चीज़, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 3 का मतलब यही हुआ ना, √3 × √3, √3 कैंसिल हो जाएगा, ये समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ये हो गया √3/2 √3/2, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद पाई -2π/3। इसको सॉल्व करोगे, 3 × पाई 3π - 2π दैट इज π/3 स्क्वायर। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Find the area of the smaller part of the circle x² + y² equal to a². Cut off by the line x equal to a/√। देखो पहली चीज तो ये जो कहने से ये जो सर्कल है उसका सेंटर भी 0 0 ही होगा, भी आपने किया ऐसा क्वेश्चन। फिर आपको कहा जा रहा है कि जब आप ये जो सर्कल है इसको ये लाइन कट कर a/√। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं इस चीज को, ये देखो a/2 नहीं है, देखो आपका जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो पूरा a है। अगर वो कहता है a/2 तो बिल्कुल सेंटर से कट कर, उसने a/2 नहीं कहा, उसने कहा a/√2। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 समथिंग। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 2, 4 को 4 से डिवाइड करता हूँ क्या आएगा, 1। इसका मतलब डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है a/2 बिल्कुल सेंटर पे आ गया, a/√2 तो छोटा हो गया ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतनी वैल्यू क्या होगी, कम। ये छोटा है ना, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब जो a = 2 है, अगर a = 2 यहाँ आएगा तो a/√2 का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है, जितनी कम होगी उतना वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो 2 से थोड़ा आपने आगे ले, फिर उसने कहा कि इस लाइन के साथ और इस सर्कल के साथ जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया दिखा। अगर क्वेश्चन पे फिर से लेके चलता हूँ आपको,
क्या कहा गया है? एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एंड द लाइन, इस लाइन और सर्कल के बीच में जो स्मॉलर वाला पार्ट है उसका एरिया निकाल। अब अगर आप स्मॉलर वाला पार्ट देखो, इसमें भी देखो दो पार्ट्स हैं आपके, ऊपर और एक नीचे। और आपको पता है ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ये ए बाय रूट। और ये वाला पॉइंट क्या है? लिमिट तो आपकी ए बाय रूट 2 से ए तक जाएगी। ये क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाता हूँ तो किस पर आएगी स्ट्रिप्स? एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया dx। तो कैन आई से दैट ए बाय रूट 2 अप टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। जैसा एरिया ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा। यह समझ में आ रही है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका? ए। सेंटर क्या होगा आपका? 0 0। रेडियस की वैल्यू क्या आपकी है? उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आपकी? x इक्वल टू ए बाय रूट। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आपकी? x इक्वल टू ए बाय, ये कुछ इस तरह से बनेगी आप, राइट? देन अब जो एरिया निकालना हो कहाँ से कहाँ तक होगा? ए बाय रूट 2 अप टू ए। बेस क्या है? dx। समझ में आ रहा है? जैसा ऊपर है वैसे नीचे। तो हम एक को फाइंड करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ए बाय रूट 2 अप टू ए, दैट इज एफ एक्स dx। अब इक्वेशन, अब देखो, अब आपको क्या करना है यहाँ पर y को, अब देखो जो आपकी स्ट्रिप्स है, अगर आप अपनी स्ट्रिप्स को देखो तो स्ट्रिप्स किसके अंडर आ रही है? आप एक्स एक्सिस के। आपकी स्ट्रिप्स आ रही है सर्कल के। बेस आपका dx पर आ रहा है, लेकिन किसके अंडर आ रही है? सर्कल। तो सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें y को मुझे इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? x। सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें मुझे y को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? x। ये इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आपने वैल्यू पुट की। जब आप वैल्यू पुट करोगे एफ एक्स की जगह आपने पुट किया, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। वही फॉर्मूला लगेगा क्या? एक्स बाय 2, ये एज इट इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और लिमिट क्या है आपकी? ए बाय 2 टू ए। लिमिट क्या है आपकी? ए बाय रूट 2 से ए तक। ठीक है। अब आप एक्स की जगह पहले अपर लिमिट पुट करोगे। अपर लिमिट क्या है आपकी? ए, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ ए आ जाएगा तो ए से ही कैंसिल होकर वन हो जाएगा। इसी समझ में आ रही है? उसके बाद जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे दैट इज ए बाय रूट, जब आप x की जगह a बाय रूट 2 पुट करोगे तो a बाय रूट 2 बाय 2 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रही है? ठीक है। देन a स्क्वायर बाय 2 माइनस कर रहे हो ना लोअर लिमिट को, तो इस यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, फिर x की जगह क्या आ जाएगा? a बाय रूट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? a। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड व्हाट वी विल हैव, देखो ये तो सारा जीरो ही हो जाएगा आपका। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 2। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 रूट 2 है। ये हो गया 2 बाय 1। रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, दैट इज 2 रूट। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व, ये ए बाय 1 है तो ये हो जाएगा 1 बाय ए से कट जाएगा 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाय 4। बेसिकली हो गया पाई बाय। समझ आ रहे हैं? ठीक है। व्हाट वी विल हैव? पाई ए स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस ए बाय 2 रूट 2।
ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा ए, ये हो गया रूट 2 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8। अभी हो गया पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 2 टू जा 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप एलसीएम देते हो क्या आएगा आपका 8 4 टू जा 8 2 पाई ए स्क्वायर 4 टू जा 8 2 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर दैट इज पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 दैट इज राइट। नाउ अब ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 बाय 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। So from the next class we'll proceed with our question number 8.